डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऑपरेशन सिंदूर में वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, आप कुछ नहीं बोले। अब वो कह रहे हैं, परसों उन्होंने कहा कि ही इज अ गुड गाय। क्या आप उनके लड़के की तरीके से हैं? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? कैसे खुश करेंगे? चाय पिला के, झूला झूला के? नहीं, आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. जी हाँ, आधी रात अंबानी ने मोदी पर ऐसा कौन सा सच खोल दिया कि सुबह होते होते 1 लाख करोड़ रुपए हो गए स्वाहा। क्या सरेंडर वाली बात पर लग गई मुहर? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा बयान जारी कर दिया एशिया के सबसे बड़े धनी आदमी मुकेश अंबानी ने और मोदी के खास ने? ऐसा क्या बयान जारी किया जिससे मोदी का सच वो सामने आया, जिसमें ट्रंप की बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छिपी हुई दिख रही थी? क्योंकि दोस्तों, आधी रात अंबानी ने एक बयान जारी किया और सीधे सीधे 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पूरे देश ने अब तक देख लिया होगा। खुद मोदी सरकार मुकेश अंबानी के बयान से असहज हो गई, खुद मोदी और शाह भी असहज हो गए होंगे। मगर दोस्तों, ये असली खबर ये नहीं है। असली खबर आपको आगे और बताते हैं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि मोदी जानते थे कि मैं नाराज था और मुझे खुश करने के लिए मोदी ने रूस से तेल खरीदना करीब करीब बंद कर दिया या ना के बराबर कर दिया। मगर दोस्तों, तभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर चली और उस खबर का खंडन करने खुद अंबानी ग्रुप सामने आ गया और ट्रंप की बातों को सच साबित करके मोदी का सच सामने ला दिया कि जो ट्रंप कह रहे हैं दरअसल वही सच है। दोस्तों, सबसे पहले आप खबर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ब्लूमबर्ग ने एक खबर दिखाई जिसमें कहा गया कि रूस से तेल लेकर जहाज अंबानी के जामनगर ठिकाने की तरफ देखा गया। मगर दोस्तों, मुकेश अंबानी घबरा गए और ट्रंप के हां में हां मिलाने लग गए। दोस्तों, दरअसल खबर असली है कि ब्लूमबर्ग की जिस खबर को आपने देखा, विश्व प्रसिद्ध अखबारों की खबर को, कैसे अंबानी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए गलत बताना शुरू कर दिया, झूठा बताना शुरू कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन खबरों को गलत बताते हुए बाकायदा रिलीज जारी कर दी और उस रिलीज में लिखा गया, क्या लिखा गया कि पिछले लगभग 3 हफ्तों से और जनवरी में रूस के कच्चे तेल की कोई डिलीवरी होने की उम्मीद नहीं है। बहुत दुख है कि जो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता में सबसे आगे होने का दावा करते हैं, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जनवरी में डिलीवरी के लिए कोई भी रूसी तेल खरीदने से इनकार को नजरअंदाज कर दिया और हमारी इमेज खराब करने वाली एक गलत रिपोर्ट छाप दी। यानी कि जो ब्लूमबर्ग ने खबर दिखाई थी कि रूस का तेल वाला टैंकर जहाज जामनगर, भारत के गुजरात के जामनगर अंबानी के उस ठिकाने की तरफ लेकर बढ़ता हुआ देखा गया है, दरअसल उस खबर को रिलायंस इंडिया ने गलत और झूठा बता दिया। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी, उस बात पर मोहर लगाते हुए मुकेश अंबानी ने हां में हां मिला दी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी, उस बात को सच साबित कर दिया। दोस्तों, आप देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, भारतीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अमेरिका के कहने के बाद में यहां के उद्योगपति किस तौर पर, किस अंदाज में अपनी ही सरकार को घेरने का काम करने लग जाए। आप सोचेंगे कि अंबानी मोदी पर कैसे ये कोई बात कह सकते हैं, लेकिन अंबानी ने आखिर आधी रात को यह जरूरत महसूस क्यों की कि ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट का खंडन करते हुए उन्हें बाकायदा रिलीज जारी करना पड़ गया। रिलीज में आप देख रहे हैं, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुकेश अंबानी भी
जो उनके बिजनेस का जो कुछ ताना बाना है अमेरिका के साथ में, उसे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मुंटू तुझपजिए नेता प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे कि साहब मोदी तो ट्रंप तो मानसिक तौर पर उनकी स्थिति बिगड़ी हुई रहती, उनको कौन सीरियसली लेता है। यही दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक तुझपुंजिया अंदाज है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सुपर पावर अमेरिका, सबसे शक्तिशाली मैन अमेरिकी प्रेसिडेंट को मानसिक तौर पर हिला हुआ बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को मानसिक तौर पर ये गोबर गणेश जो सुबह नाश्ते में गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर मजबूत देश के राष्ट्रपति को मानसिक तौर पर हिला हुआ बताते हैं। और जिस देश के राष्ट्रपति ने हम भारतीयों से, हमारे भाइयों को हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां जकड़ करके भेज दिया था, मोदी और शाह देखते रह गए थे, एक चू नहीं कह सके थे, और उसके बाद न जाने क्या कुछ कहा। खैर, अब ऐसे में मुकेश अंबानी को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को सच साबित करने के लिए रिलीज जारी करना चाहिए, जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि साहब ऐसा हमें देखा मिला था। जैसा कि आपने देखा था कि क्या कहा था ट्रंप ने और उनके साथ में खड़े हुए सीनेटर ने कि मैंने पहले एक भारतीय राजदूत के घर पर मैं था और वो सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे रूस से तेल कम खरीद रहा है। यानी वो दर्शाना चाहते थे भारत के राजदूत कि साहब भारत अब रूस से तेल ना के बराबर खरीद रहा है। वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात बताऊं और कहूं कि अब भारत को टैरिफ में कुछ छूट दी जाए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, इस बयान से उनके साफ है कि ट्रंप को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे सदाबहार मित्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आखिर खुद का पीआर मेंटेन करने के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी देश को नुकसान क्यों कर रहे हैं? ये वीडियो देख लीजिए आप, जिसे कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So जाहिर है ट्रंप का वो कहना पूरे भारत के लिए शर्मिंदगी की बात रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी ने आईना दिखाते हुए जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। और ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी या मोदी इसे सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। ये उनका निजी मामला हो सकता था अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स नरेंद्र मोदी हैं, इस वजह से उनकी इज्जत सब लोग कर रहे हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाएं
उसके बाद ट्रंप कुछ भी कहता रहे, वो तुम दोनों का दूसरा मामला होगा। मगर अभी आप प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा की शान के खिलाफ है ये। मोदी जी के रहते या मोदी जी के कारण प्रधानमंत्री पद का अपमान लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति किए जा रहे हैं। किसी भी देश के लिए, देशवासियों के लिए यह असहनीय है। रोल अब तो अति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करे या नरेंद्र मोदी उनके साथ गलबैया करें, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जब बात भारत के प्रधानमंत्री पद की आएगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत कर रहे हैं, उनको गुड गाय कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से वो खुश नहीं है और मोदी जी उन्हें खुश करना चाहते हैं। अगर ये आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है तो भाजपा वाले इस अपमान को सहें, नरेंद्र मोदी इस अपमान को सहें या उनके साथ ही इस अपमान को सहें। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित है, सुशोभित है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं सहा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा, डरिए मत, देश आपके साथ रहेगा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा राष्ट्र की गरिमा होती है और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम आपके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहते कि आपने हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार किया, यह आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन उसने भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर में वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, आप कुछ नहीं बोले। अब वो कह रहे हैं, परसों उन्होंने कहा कि ही इज अ गुड गाय, क्या आप उनके लड़के की तरीके से हैं? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? कैसे खुश करेंगे? चाय पिला के, झूला झूला के? नहीं, आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हैं तो पद छोड़ दीजिए, देश ख्याल रख लेगा। जाहिर तौर पर इन तमाम स्थितियों के बीच में दोस्तों, मुकेश अंबानी का रिलीज जारी करने, बाकायदा ट्रंप के हाँ मिलाना, यह दर्शाता है कि मोदी की उस सच को सामने ले आया जिससे बीजेपी छिपा रही है। अपनी राय जरूर लिखें। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर में वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, आप कुछ नहीं बोले। अब वो कह रहे हैं, परसों उन्होंने कहा कि ही इज अ गुड गाय, क्या आप उनके लड़के की तरीके से हैं? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? कैसे खुश करेंगे? चाय पिला के, झूला झूला के? नहीं, आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil.